प्यारे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जुमा का दिन है। तमामी अज़ीज़ दोस्तों को जुमा मुबारक हो। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, एक ऐसा वजीफ़ा हम लेके हाज़िर हुए हैं जो जुमा के ताल्लुक़ से है। जो जुमा के दिन अगर आप हज़रात ने कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा और तमामी अज़ीज़ दोस्तों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये जुमा का वजीफ़ा ऐसा है जो इंशाअल्लाह आपकी किस्मत बदल देगा। और अगर आप हज़रात अभी तक अंधेरे में खड़े थे तो आपको रोशनी उजाले में लाके खड़ा कर देगा। अज़ीज़ दोस्तों, ये ऐसा वजीफ़ा है कि आप हज़रात ने अगर एक जुमा को कर लिया तो इंशाअल्लाह लौट के जुमा नहीं आएगा। अगर आपकी कोई हाजत है तो हाजत पूरी हो जाएगी। अगर घर में परेशानी है तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई दिक्कत है तो इंशाअल्लाह वो दिक्कत का बिल्कुल जड़ से सफाया हो जाएगा। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जो बिल्कुल ही आपको जब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में बरकतें, अल्लाह की रहमतें उतरने लगेंगी और मुश्किलों का बिल्कुल ही जड़ से सफाया हो जाएगा। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है। एक कुरान मुक़द्दस की सूरह है जिसका तरीक़ा मैं आप हज़रात की खिदमत में रख रहा हूँ। आप हज़रात समाअत कर लें। जब तक मैं आप हज़रात को वजीफ़ा बताऊँ, आप हज़रात से गुजारिश है कि फ़ौरन आप हज़रात लाइक कर दें। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमें करना क्या होगा, हम किसी भी जुमा को कर सकते हैं, चाहे आज जुमा को कर लें या अगले जुमा को कर लें या उससे अगले जुमा को भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं। आपको करना जुमा के दिन ही होगा और इसका वक्त कब से लेकर कब तक है मैं बताने जा रहा हूँ। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, फजर से लेकर मगरिब की अज़ान से पहले पहले आप हज़रात को इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर आप हज़रात फजर की नमाज़ पढ़कर या असर की नमाज़ पढ़कर इस वजीफ़े को पढ़ने बैठे तो आपको करना ये होगा कि असर की नमाज़ पढ़ के जब पढ़ने के लिए बैठें, यानी कि इस वजीफ़े को करने के लिए बैठें, तो आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आप हज़रात 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जो भी दुरूद पाक आप हज़रात को याद हो वही दुरूद पाक पढ़ लें। अगर कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो इसको पढ़ लें। हम पढ़ के सुना रहे हैं, अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर ये दुरूद पाक याद है तो इसको पढ़ लें। अगर ये याद नहीं है तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, जब 3 मरतबा ये दुरूद पाक हो जाए उसके बाद आप हज़रात को सूरह कौसर पढ़ना है, यानी कि 41 मरतबा उस सूरह कौसर को पढ़ना है जो आप हज़रात को याद होगी और आप हज़रात ने सुनी भी होगी। वो कौन सी सूरह है हम पढ़ के सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आप हज़रात ने जब इस सूरह को पढ़ा तो इंशाअल्लाह उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, यानी कि पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर 41 मरतबा इस सूरह को पढ़ा, उसके बाद फिर जो पहले अव्वल आखिर यानी कि अव्वल आपने जो दुरूद पाक पढ़ा था वही आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये हो गया आपका आज का वजीफ़ा। उसके बाद आपने किसी भी हाजत के लिए दुआ यानी कि वजीफ़ा किया है उसी हाजत के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह, मालिक मौला, जो मैंने ये वजीफ़ा किया, पाक परवरदिगार आलम मेरी फ़लाह हाजत को पूरा फरमा दे। या मेरे घर में तंगी है, गुर्बत रहा करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, मालिक मौला मुझे तू मालदार फरमा दे, मेरे घर की तंगी को दूर फरमा दे, गुर्बत को दूर फरमा दे। तो इंशाअल्लाह एक जुमा ये जो आपने आज पढ़ा, आने वाला जुमा वापस नहीं आएगा। आपके घर से तंगी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं आप हज़रात के लिए दुआ करता हूँ, पाक परवरदिगार आलम अगर हमारे कोई भाई परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए। अगर कोई गरीब हैं तो अल्लाह पाक उनकी गुर्बत को दूर फरमाए। आप हज़रात से गुजारिश है, मैंने दुआ की है, आप हज़रात कमेंट्स में आमीन लिखें। पाक परवरदिगार आलम जो भाई हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनकी कोई मुराद दिली नेक जायज़ तमन्ना है, अल्लाह पाक तो उसको कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आप हज़रात भी कमेंट्स में आमीन लिख के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।